पिछले कुछ घंटों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है। यानी कि एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और उस वीडियो में एक शख्स कुरान का अपमान कर रहा है। जी हाँ, कुरान एक मुक़द्दस किताब है, एक ऐसी किताब जो यकीनन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अफ़ज़ल किताब है। आपको बताएँ कि उस कुरान मजीद का अपमान करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक जो है, वो किसी और धर्म से है, अपने आप को वो एक्स मुस्लिम बताता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार एक्स मुस्लिम का एक ट्रेंड चल रहा है। यानी कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं जो अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमान थे और फिर हमने इस्लाम में कुछ कमियां देखी इसलिए हमने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। और ऐसे लोगों को जो फर्जी लोग हैं, जो कहीं पर बैठ करके अच्छे लोगों के बीच बैठ करके डिबेट नहीं कर सकते, वो ऐसे लोगों के बीच जाएंगे जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके बीच बैठेंगे और वहां से बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि इस्लाम में ये कमी है वो कमी है। लेकिन जब उन्हें कोई ऐसा शख्स जो है वो दावत देगा कि आइए, उन्हें जो इनवाइट करेगा कि आप आइए हमसे डिबेट करिए, तो फिर वो पीछे हट जाएगा। उसी में से उसी जमात का एक शख्स है जिसका नाम समीर है। अपने आप को वो समीर बता रहा है, कहता है कि हम एक्स मुस्लिम हैं। और आपको बता दें कि उसका असल में पूरा नाम जो है वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कुरान को जला रहा है। जी हाँ, कुरान को जला रहा है। इतना ही नहीं किया है उसने, बल्कि उसने कुरान को एक कहा सकता है कि एक टेबल है, उस पर कुरान रखा हुआ है, उसके ऊपर उसने अपने पैर को रखा है और अपने पैरों से कुरान को कुचलने की जो है उसने लाइव स्ट्रीमिंग की है। उसका एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर उसने इस वीडियो को अपलोड किया था। हालांकि यूट्यूब ने उस वीडियो को हटा दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें, या तो यूट्यूब ने या फिर इसने डिलीट कर दिया है। अभी इस मामले में जानकारी आगे मिलेगी। आपको बता दें कि ये काम इसने क्यों किया है। इसने इसलिए किया है ताकि ये एक धार्मिक उन्माद फैला सके। ये मुसलमानों को परेशान कर रहा है। मुसलमानों की जो कहा जा सकता है कि जो मुसलमानों की मान्यता है उसके खिलाफ ये काम कर रहा है। जानबूझ करके कुरान के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया। इतना ही नहीं किया है, इसने कुरान के साथ जब कहा सकता है कि बेहुरमती की, तो ये शख्स ये कह रहा है कि देखते हैं क्या औकात है, क्या हो जाता है, यही हैसियत है, यही इस कुरान की जो है वो हैसियत है। इस तरह की बातें वो कर रहा है। वो कुरान को कहीं ना कहीं जो है वो उसकी बेहुरमती करते हुए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मुसलमान जो हैं, उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। आपको हम कुछ डिटेल इसके बारे में जानकारी देते हैं कि आखिरकार पूरा क्या मामला है। कुरान जो है बेहद मुकद्दस किताब है। हर धर्म के लोगों के लिए जो है कुछ किताबें हैं जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो देखिए, ये वो शख्स है, इसकी शक्ल को देखिए, और ये हाथों में लाइटर लेकर के कुरान को जलाने की तस्वीर। हम आपको वीडियो नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखाएंगे भी नहीं कि इसने पूरा क्या कुछ किया, क्योंकि ये इसने जो काम किया है वो काम मैं करना नहीं चाह रहा हूं कि आपको वो चीज़ दिखाऊं। बस मैं आपको तमाम जानकारी दे रहा हूं। और वैसे भी ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा आप खुद उस दर्द को महसूस करेंगे, आपको भी बुरा लगेगा और आपको लगेगा कि कोई शख्स ऐसा कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। और मैं नहीं चाह रहा कि आपको वो वीडियो दिखाओ। ये वो शख्स है, एक्स मुस्लिम समीर अपने आप को बताता है, और इसने जो है कुरान की तौहीन किया है, कुरान का इसने तौहीन किया है। और ये जो है उस पर आपको बताएं कि इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, आपको दुनिया के कुछ मुल्कों से ऐसी खबरें सामने आई होगी कि किस तरह से कुरान को जलाया गया, और इस तरह की हरकत जो है वो भारत में भी करने की कोशिश हो रही है। हमारी गुजारिश है भारतीय हुकूमत से, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भारत गवर्नमेंट की जो हाई कहा सकता है कि जो ऑफिसर्स हैं, हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मामला हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान में उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये किसी के साथ भी किया जा सकता है, और अगर इस तरह का काम होता है तो यकीनन आने वाले वक्त में ये एक सिलसिलावार तरीके से ये चीजें शुरू हो जाएगी, जो हमारे मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। आपको देखा है सोशल मीडिया पर जो है इसकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। लोग लिख रहे हैं, ही कमिटेड टेररिज्म बाय इंसल्टिंग होली कुरान, बर्निंग होली कुरान इज अ हीनस क्राइम। दिस टेररिस्ट हैज शॉक्ड द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी एंड वी होप दैट ऑल सेंसिबल पीपल विल कम फॉरवर्ड टू स्टॉप सच क्राइम्स। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह की हरकत इसने की है, इसने पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है वो ठेस पहुंचाया है। और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोग, दुनिया भर के हर वो सेंसिबल लोग जिनके अंदर कुछ मान मर्यादा है, वो इस व्यक्ति के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसने जो काम किया है इसका कुछ आपको हम प्रोफाइल बता दें, और जैसा कि इसने जानकारी अपने प्रोफाइल्स वगैरह पे दी हुई है, इससे ये बातें मालूम चलती है कि ये उत्तराखंड के रुड़की एक जगह है उत्तराखंड में, वहां का गालिबन ये रहने वाला है। ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही है। ये इसका एक प्रोफाइल है जिसपे अपना नाम जो है सिद्धार्थ चतुर्वेदी लिखता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी खुद को एक्स मुस्लिम बताता है। एक्स मुस्लिम एक अपने आप को बताता है, देखिए, आई एम एन एक्स मुस्लिम नोन बाय नेम ऑफ एक्स मुस्लिम समीर, ह्यूमैनिटी बिफोर देन बिलीविंग इन गॉड। ये बात जो है ये कह रहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
फेसबुक पर इसने ये जानकारी दी हुई है। तो ये इसने जो काम किया है यकीनन ये एक बेहद ऐसा काम है जिससे पूरे समाज को जो है वो गुस्सा आ रहा है। आप देखेंगे कि ये एक्स मुस्लिम समीर लाइव अपना ये फोन पे का स्टिकर भी लगाता है अपने यूट्यूब पर, ताकि इसे इस तरह के लोग जो है जो खास करके धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो लोग हैं वो लोग इन्हें सपोर्ट भी करते हैं। और आप देख सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है ये इन्हें सुनते भी हैं। ये हम आपको अभी कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं जिसमें ये जानकारी दी गई है। रुड़की और के बारे में बताया जा रहा है कि इसने अपनी जानकारी दे रखी हुई है कि रुड़की से बाकी जाँच का विषय। और ऐसे लोगों के, ये एक तस्वीर मैं इसकी दिखा रहा हूँ आपको, ये वो शख्स है और इसे देखिए, ये वो शख्स है जिसने कुरान का अपमान किया है। ये पूरी तरीके से जो काम किया गया है इससे पूरा मुस्लिम समाज नाराज है और ऐसे शख्स की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि लाइव स्ट्रीम करके भारत में इस तरह की हरकत की गई है। आपको बताएं कि ये जो चीजें हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत देश की गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। वो मीडिया जो लगातार ऐसे लोगों को जगह दे रही है जिसके पास कुछ भी इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कुरान के बारे में, लेकिन ये लोग पहुंच रहे हैं वहां पर जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और वो राइट विंग्स के कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स हैं कुछ, वो भी ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं और इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने का मौका इन लोगों को दे रहे हैं। और आज इस लेवल पर ये व्यक्ति पहुंच गया है। ये देख लीजिए इस शख्स को कि इसने जो है कुरान का अपमान किया है। अब देखना यह है कि कब तक हुकूमत जो है भारत की वो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करवाती है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। आप तमाम लोग ये जरूर बताइएगा कि ऐसे शख्स पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं भारतीय हुकूमत को चाहिए कि सरकार जिसकी भी बने, कम से कम इस तरह का एक गाइडलाइन बनाया जाए कि ये जिस तरह की हरकत आज कुरान के साथ की गई है, हो सकता है कल को कोई शख्स बाइबल के साथ करे, कल को कोई शख्स जो है किसी और धर्म के किसी कहा सकता है धार्मिक किताब को लेकर के करे, तो ये कभी भी कबूल करने के लायक नहीं है। और ये किसी एक धर्म मजहब का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरा जो कहा सकता है जो लोग हैं, जो इंसान हैं, जो इंसानियत है, इसके खिलाफ है ये। और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।